हेलो पेरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ओलंपियाड पर। ओलंपियाड क्यों जरूरी है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। आप भी अपने बच्चे को ओलंपियाड क्यों दिलाएं, ठीक है, तो वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओलंपियाड, देखिए ओलंपियाड का जो एग्जाम होता है ये इसके 3 स्टेज होते हैं। और फर्स्ट स्टेज आपका होता है IOQM, सेकेंड स्टेज होता है RMO और थर्ड स्टेज होता है INMO। तीनों स्टेज क्वालिफाई करने के बाद आपका बच्चा जो है अपनी कंट्री का, अपने देश का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, मतलब वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये एग्जाम होता है हर देश की प्रतिभा को बाहर निकाल करके लाने का, कि उस देश की मैथ कितनी अच्छी है, उस देश की, उस कंट्री की साइंस कितनी अच्छी है, उसकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। तो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जाम होता है। आप भी अपने बच्चे को ओलंपियाड का एग्जाम दिला सकते हैं अगर आपका बच्चा इस समय 8th क्लास में है, या आपका बच्चा 9th में है, या फिर आपका बच्चा 10th में है, या फिर आपका बच्चा 11th में है, या फिर आपका बच्चा 12th में है। 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, अगर इन चारों क्लासों में से किसी भी क्लास का बच्चा है तो आप अपने बच्चे को ओलंपियाड का एग्जाम दिला सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, कुल मिलाकर के आपके बच्चे के पोटेंशियल को निकाल करके बाहर लाना, यही मेन गवर्नमेंट का पर्पज है। तो जो भी प्रतिभाशाली छात्र हैं, जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, उनकी इंटेलिजेंसी कहीं छुप न जाए, कहीं दब न जाए, कहीं पर वो छिपे न रह जाएं, उनकी क्षमताओं का आकलन करने के लिए ये व्यवस्था हमारे आपके लिए है। तो अब कुल मिलाकर के हम एक कदम आगे बढ़ करके कहेंगे कि स्कूल की जो नो अटेंशन पॉलिसी है, स्कूल आपके बच्चे पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है। उसको तो केवल मतलब है केवल पैसा वसूलने से। टाइम टू टाइम आप फीस जमा करते रहिए, टाइम टू टाइम PTM अटेंड करते रहिए। आपके बच्चे को 10th तक टेबल नहीं आती है, बच्चा 9th में है, 10th में है, 11th में है, 11th का बच्चा है, 12th का बच्चा है, वो 10th तक की टेबल नहीं सुना पाता, 20 तक की टेबल नहीं सुना पाता। बच्चे को मतलब आपके स्कूल को इससे कोई मतलब नहीं है। आपका बच्चा सही से रीडिंग नहीं कर पाता है, पढ़ तो लेता है लेकिन उसके अंदर लिखी हुई चीजों को समझ नहीं पाता है। फिलहाल क्या है, वो आपका हेडेक है। कुल मिलाकर के ये है कि स्कूलों की जो नो अटेंशन पॉलिसी है, इसने क्या किया है, सारे के सारे बच्चों को बिल्कुल चारों खानों चित कर दिया है। इतनी इतनी महंगी फीस हम भरते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी कंडीशन ये है कि बच्चों को, वो 10th क्लास में हमारा बच्चा पहुंच गया, 11th क्लास में पहुंच गया, लेकिन 10th तक टेबल नहीं आती है। वो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल पाता है। तो अब समय आ गया है आपको अवेयर होने की, आपको अपने बच्चे के लिए एक कदम आगे बढ़ाने की। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की प्रतिभाओं को खुद आगे आकर के उनको संभाल सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप जो गवर्नमेंट तमाम तरीके की स्कीम चला रही है, उस स्कीम में से हम अपने बच्चे को ओलंपियाड दिला करके, और हम भी अपने बच्चे के अंदर छुपी हुई जो प्रतिभा है, इंटेलिजेंसी है, उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये IOQM पहला स्टेज आपका ओलंपियाड का है। IOQM मतलब इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्जाम होता है, हर एक जिले में ये एग्जाम होता है, और इसमें 180 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, और टोटल इसको इन्होंने 31 रीजन में डिवाइड कर रखा है। जो पेपर होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होता है, और इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ये एग्जाम आपका OMR बेस्ड एग्जाम होता है। टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे। अगर आपका बच्चा स्टेज 1 क्वालिफाई कर गया तो उसका सिलेक्शन स्टेज 2 के लिए हो जाता है। इसको बोलते हैं RMO मतलब रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इसमें टोटल 930 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए जाते हैं, 930 बच्चों को लिया जाता है, और ये एग्जाम 4.5 घंटे का होता है। टोटल 6 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये OMR बेस्ड एग्जाम था। ये जो एग्जाम है, ये आपका ईच क्वेश्चन रिक्वायर राइटिंग डिटेल्ड प्रूफ, ठीक है। तो मतलब हर क्वेश्चन को आपको क्या करना है, डिटेल में प्रूफ करके लिखना होता है। अगर ये आपका बच्चा RMO क्वालिफाई कर लेता है तो हम लोग आ जाते हैं किस पर, INMO पे, मतलब इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। इस स्टेज पर गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर 3 कैटेगरी के
बच्चों को वो फाइनल करते हैं और ये तीन के तीनों पूरी दुनिया में जितने भी टॉप लेवल के स्कूल्स हैं उसमें जा करके आपका बच्चा किसी में भी एडमिशन ले सकता है आसानी से। वो जो पसंद करेगा, जो स्कूल चूज करेगा, उसमें उसका एडमिशन हो जाएगा। अब बात आती है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर आपका बच्चा 8th में है, 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, अगर इन सब क्लासों में है तो ये इसके फॉर्म को फिल कर सकता है। HBCSC www.hbcsc वेबसाइट पे जा करके 125 रुपए सबमिट करके आपका बच्चा अपना फॉर्म भर सकता है और ओलंपियाड में वो शामिल हो जाएगा और आप अपने बच्चे की प्रतिभा को देख सकते हैं कि वो किस लेवल पर लाई कर रहा है। तो अब अगर आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हमने नीचे अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उस ग्रुप में जाकर के ज्वाइन करिएगा, जहां पर आपको पूरी जानकारी बहुत डिटेल में दी जाएगी। ठीक है, सिलेबस क्या है इसका, किस तरीके से प्रिपरेशन कराएं, कौन कौन सी बुक यूज करें इसकी प्रिपरेशन के लिए, वो सारी की सारी चीजें हम लोग वहां पे प्रोवाइड करते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ओपन करिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर में दिया गया है, और वहां से ओपन करके ग्रुप ज्वाइन करिए, सब कुछ आपको वहां से मिलता जाएगा। थैंक यू।